हरियाणा की सियासत में एक वक्त अपनी चढ़ती कला में रहे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कहा करते थे कि इनेलो की फौज कभी बैरकों में नहीं रहती, वो हमेशा मैदान में होती है। वो वक्त तो अब नहीं रहा, पर आजकल बीजेपी वाले कहते हैं पार्टी एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। लगातार 2 आम चुनाव और मार्च में यूपी समेत 5 में से 4 विधानसभा के चुनाव शानदार तरीके से जीत चुकी बीजेपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गई है। पार्टी ने उच्च स्तर पर सहमति बना ली है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए पार्टी का क्या मापदंड होगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो चुनाव को एक उत्सव की तरह लड़ती है और ये शुरू से ये रहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो चुनाव की दृष्टि से बड़ा इसको महत्वपूर्ण लेता है और पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है। अब कुछ पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है तो निश्चित रूप से 2024 की तैयारी के लिए पार्टी का जो एक अलग से मापदंड रहता है उसके लिए एक उस पर एक तरह से बहस शुरू हो गई है। पार्टी का ये तो अंदरूनी मामला है, लेकिन पार्टी किस तरह के नए चेहरों को आगे लाती है तो निश्चित रूप से उस पर एक तरह से लोगों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पार्टी ने फिर रणनीति बदली है। सूत्रों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 70 साल से ऊपर के व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह ना देने के फैसले को लागू करके अब अगले चुनाव के लिए उसी को टिकट दिया जाएगा जो 65 साल से नीचे का होगा, यानी जिसका जन्म 1955 के बाद का होगा। मौजूदा बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड उनकी जमीनी हकीकत, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण, टिकट की जरूरी शर्तें होंगी। ये मंथन अंदर खाते हो चुका है। विधानसभा चुनाव के अंदर भी गुजरात के अंदर, दिल्ली के अंदर पार्टी ने नए नए प्रयोग किए हैं तो हरियाणा भी उससे अछूता नहीं रह सकता। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी नए चेहरों को अधिमान दे सकती है, कुछ भी रूप में हो सकता है। गुजरात में नया मंत्रिमंडल बनाया, नए विधायकों को मंत्री बनाया गया, तो हरियाणा में भी कुछ भी हो सकता है कि जो कि नरेंद्र मोदी के नए नए प्रयोग रहे तो उससे हरियाणा अछूता नहीं रहने वाला। अगर इस नए फार्मूले को लागू किया जाता है तो हरियाणा के संदर्भ में कई मौजूदा सांसदों पर संकट आना तय है। 2014 में जब मोदी पीएम बने, बीजेपी की हवा चली थी तो पार्टी ने प्रदेश में लोकसभा की 10 में से 9 सीटें जीती थी। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में तो पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीत ली। पर यह भी हकीकत है कि हरियाणा के 10 बीजेपी सांसदों में ज्यादातर का प्रदर्शन औसत ही रहा है। जीटी रोड बेल्ट के 4 सांसदों में सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ही थोड़ा बहुत छाती ठोक सकते हैं। और हाँ, उम्मीदवार की उम्र का हिसाब लगाया जाए और 65 साल का नया फार्मूला लागू होता है तो उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा का एक एक सांसद टिकट की दौड़ से बाहर हो जाएगा। परफॉर्मेंस और जमीनी हकीकत के पैमाने पर नापें तो प्रदेश के 10 में से 7 सांसद ये शर्तें पूरी ही शायद ना कर पाएं, क्योंकि आज की राजनीति में काम बोलता है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। बीजेपी के नेता दावा भी करते हैं कि वो एक चुनाव के खत्म होने के साथ ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसा दिख भी रहा है। बीजेपी में जो लोकसभा 2024 की तैयारी के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी है, अगर उस पर अमल होता है तो हरियाणा में 10 बीजेपी मौजूदा सांसदों में से आधे की टिकट खतरे में पड़ सकती है। वैसे भी मोदी जी कह चुके हैं, खुद को बदल लो नहीं तो बदले जाओगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।